प्रेनिशियस एनीमिया क्या है? एनीमिया तो एनीमिया ही है, मसला खराब क्या होगा? सेलों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वजह चाहे कोई भी हो। अब इस वाले एनीमिया में क्या रीजन है, जो प्रेनिशियस एनीमिया है? देखो इसमें क्या रीजन है बताओ। ये क्या बना रहा हूं? ये बना रहा हूं अपना स्टमक, पता है? आपको तो स्टमक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, 11th में पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है तो बताओ, सबने पढ़ा है कि अपने स्टमक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, पता है ना? गैस्ट्रिक ग्लैंड में कई तरह के सेल होते हैं। एक सेल उसमें होता है चीफ सेल, ठीक है बच्चे, शाबाश, उससे अभी कोई मतलब नहीं। दूसरा सेल होता है इसमें पैराइटल सेल, 11th में आपको बताया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ना पेट की दीवारों में, इनमें एक सेल होता है जिसका नाम पैराइटल सेल होता है। पैराइटल सेल के कई काम होते हैं। वो जो आप पढ़ते हैं कि हमारे पेट में HCl आता है, वो भी पैराइटल सेल से ही आता है। लेकिन पैराइटल सेल का एक काम होता है, पैराइटल सेल का काम ये है कि पैराइटल सेल में से ऐसे प्रोटीन निकलते हैं, पैराइटल सेल्स में से ऐसे प्रोटीन निकलकर पेट में आते हैं जिन्हें हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? कौन बनाता है इंट्रिंसिक फैक्टर? गैस्ट्रिक ग्लैंड का पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है पेट में। और इस इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है देखो समझो। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में कई तरह की चीजें होती हैं, उन्हीं में एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं विटामिन B12। बताओ समझ आया? हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें विटामिन B12 होता है। बताओ खाने के साथ विटामिन B12 कहां पहुंचा? स्टमक में, हाँ या ना? खाने के साथ विटामिन B12 कहां पहुंचा? स्टमक में पहुंचा, ठीक है, पहुंच गया। फिर अब इस विटामिन B12 को ध्यान रखना, इस विटामिन B12 को यहां से हम सीधा निकलकर MS से बाहर नहीं जाने देंगे ना। ये अपना फायदा कब देगा? जब हमारा खाया हुआ विटामिन B12 पेट में पहुंच के एब्जॉर्ब हो और किसमें जाए? ब्लड में। फिर हमारा ब्लड इस विटामिन B12 को हमारी पूरी बॉडी में फैलाएगा। और विटामिन B12 का फायदा क्या होता है कि विटामिन B12 हमारे शरीर में RBCs की जो प्रोडक्शन है, RBCs की जो पैदा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर आपके ब्लड में विटामिन B12 ना हो तो आपका RBC अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, खराब RBC बनेगा, गंदा RBC बनेगा। ऐसा RBC बनेगा जो अपना काम क्या है? ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो अच्छे RBC बनने के लिए, बढ़िया RBC बनने के लिए जरूरी है कौन सा विटामिन? B12 विटामिन। और B12 विटामिन सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है, एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है। और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है कौन? ये इंट्रिंसिक फैक्टर। जो प्रोटीन है बनाता कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का पैराइटल सेल। बताओ सारी कहानी समझ आए कि मैंने खाया खाना, खाने में है विटामिन B12, B12 पहुंचा स्टमक में और स्टमक में B12 एब्जॉर्ब होकर ब्लड में तब जाएगा जब वहां स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर हो। जो कौन बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का पैराइटल सेल। इट मींस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाने में हेल्प करता है कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। जो बनाता कौन है? पैराइटल सेल। आई बात समझ में? अब ध्यान देना बच्चे, कुछ लोगों में क्या हो जाता है, उनमें ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है किसके खिलाफ? ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स के खिलाफ। मतलब उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, बट उनका इम्यून सिस्टम उन इंट्रिंसिक फैक्टर्स को तबाह कर देता है। बताओ बच्चे, अगर ऑटो इम्यूनिटी शुरू हो जाए किसके खिलाफ? अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर्स के खिलाफ, तो होगा क्या? होगा ये
कि पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएगा, इम्यून सिस्टम उन इंट्रिंसिक फैक्टर्स को तबाह कर देगा। नतीजा कि जब तुम खाना खाओगे और उस खाने में कौन मौजूद होगा, तो वो विटामिन B12 एब्सॉर्ब ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर जो बना रहा था वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनते हैं लेकिन इम्यून सिस्टम उनको तबाह कर देता है। बात समझ में आई? अब क्या होगा बच्चे कि विटामिन B12 तुम खाओ, जितना मर्जी खाओ, बट वो एब्सॉर्ब ही नहीं होगा। बताओ, जब एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि एब्सॉर्ब होने के लिए कौन चाहिए था? जीने की इम्यून सिस्टम तबाह कर देगा। नतीजा क्या होगा कि आप जितना मर्जी विटामिन B12 खाओ, एब्सॉर्ब होगा ही नहीं। बताओ, जब एब्सॉर्ब ही नहीं होगा तो फिर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो जाएगी, और इसकी वजह से आपके शरीर में हेल्दी आरबीसी तैयार नहीं होंगे। बनेंगे आरबीसी लेकिन वो घटिया क्वालिटी के होंगे। ऐसे आरबीसी होंगे जो अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा बोलो? जब आरबीसी ऐसे बन रहे हैं कि जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कंडीशन में ही नहीं, घटिया आरबीसी हैं, तो सेलों तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। हो गया ना एनीमिया? इस एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे प्रीनिशियस एनीमिया। बोलो, प्रीनिशियस एनीमिया क्यों होता है? हाँ, अब कोई कहेगा आपको कि प्रीनिशियस एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें अच्छे आरबीसी नहीं बनते, घटिया आरबीसी बनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? कि उनको अच्छे तरह से तैयार होने के लिए, हेल्दी आरबीसी बनने के लिए विटामिन B12 चाहिए था, वो नहीं है। तो कोई बोलेगा विटामिन B12 की कमी से बनते हैं। देखो, विटामिन B12 की कमी डेफिनेटली यह रीजन है, मगर यहां विटामिन B12 की कमी इसलिए नहीं हो रही कि बंदा विटामिन B12 खा नहीं रहा। विटामिन B12 की कमी क्यों हो रही? एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा। आई बात समझ में? अब ये बंदा जो है ना, इसको बोलेंगे यार तुझे प्रीनिशियस एनीमिया है, तू विटामिन B12 खाया कर। बोलेगा रोज खाता हूं विटामिन B12 वाली चीजें, रोज खाता हूं, विटामिन B12 की टैबलेटें भी खाता हूं, फिर भी कब विटामिन B12 पूरा नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको खाने में दिक्कत नहीं, खा तो पूरा रहा है, एब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए था, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें तबाह हो रहा है। कौन तबाह कर रहा है ना? तो उसको ये पता ही नहीं कि चक्कर यहां उसका विटामिन B12 कम खाना नहीं, ये तो कसूर ऑटो इम्यूनिटी का है। तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बेचारे थक जाते हैं विटामिन B12 की टिक्कियां खा खा के, मगर फिर भी एनीमिया। क्यों? क्योंकि एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा। आई बात समझ में? अब बताओ भाई, यहां रीजन क्या था? विटामिन B12 नहीं खाना, फिर ऑटो इम्यूनिटी का रीजन। ऑटो इम्यूनिटी का रीजन जिसने इंट्रिंसिक फैक्टर तबाह कर दिए, और इंट्रिंसिक फैक्टर तबाह होने की वजह से विटामिन B12 एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, खाए वो जितना मर्जी। आई बात समझ में? ये है प्रीनिशियस एनीमिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? बोलो, हम क्या कर सकते हैं? क्या इसको बोलेंगे तू और दो टिक्कियां खा? फिर क्या बोलेंगे इसको कि तुझे बहुत सारा विटामिन B12 लेना है, भाई खाओ इसको, तुम जितना मर्जी खिलाओ, विटामिन B12 एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो क्या करें? बताओ, कोई बता सकता है इसमें क्या बढ़िया तरीका हो सकता है जिससे हम इसको, इसकी इस एनीमिया को ठीक कर सकते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर को कैसे बनाएंगे? वो तो हमारा पैराइटल सेल ही बनाएगा, हम कैसे बनाएंगे? और कोई वजह? हाँ बताओ बच्चे, जब शहर का एक रास्ता जाम हो जाता है तो हम क्या कोशिश करते हैं? दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश नहीं करते क्या? अब यहां विटामिन B12 इस रास्ते से ब्लड में घुस नहीं पा रहा है, तो दूसरे रास्ते से भेजो। अब दूसरा रास्ता क्या है? इंजेक्शन। हम विटामिन B12 के इंजेक्शन देंगे, क्योंकि वैसे तो सीधा किसमें चला जाएगा? चला गया ना ब्लड में। अब जब सीधा इंजेक्शन ब्लड में चला जाएगा विटामिन B12, तो अच्छे से आरबीसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि ओरली इसको विटामिन B12 देकर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितना मर्जी दो एब्सॉर्ब तो होगा नहीं, इसलिए इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन B12 देना पड़ेगा। आई बात